বাংলাদেশের হিন্দুরা নাকি শান্তিতে নেই। শান্তিতে না থাকলে আমরা সাড়ম্বরে দুর্গোৎসব পালন করলাম কিভাবে? मुसलमानों के साथ क्या मुसलमानों का नेता भी डरा हुआ है? नेता है कौन जो बात करेगा? कौन सा नेता आप बताएं, मुझे आप ही बताइए। वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए, एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली? खाली बरेली में क्या हुआ वो याद रहा आपको? पेरेंट्स मीटिंग के लिए आए तो उन्होंने बोला यहीं बाहर आप नकाब उतारिए, उसके बाद आप अंदर एंट्री कर सकती पेरेंट्स मीटिंग के लिए, क्योंकि पहले ये टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में बात नहीं हो पाती नकाब से। तो हमने बोला फेस टू फोन करके सामने बात कर सकते, फेस टू फेस 2-3 साल से बच्चा पढ़ रहा है, बात हमारी हो रही। देश में मुसलमानों को कैसे निशाना बनाया जाए, कैसे झूठी अफवाहें फैलाई जाएं, इसको लेकर तरह तरह के एजेंडे चलाए जाते हैं। लेकिन अब एक एक एजेंडा एक्सपोज होता जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश के हिंदुओं ने सीधे आकर कह दिया है कि भौंकना बंद करो, झूठी अफवाहें फैलाना बंद करो। उसके साथ साथ हम आज बात करेंगे कि किस तरीके से जो गरबा को लेकर एक नैरेटिव सेट किया गया है कि मुसलमान के कंट्री में गरबा नहीं होता है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कैसे पाकिस्तान में गरबा किया जा रहा है। साथ ही साथ हम बरेली में हो रही लगातार मुसलमानों पर प्रताड़ना को लेकर बात करेंगे कि मुसलमान होना गुनाह है क्या, किस तरीके से मुसलमान होने को लेकर टारगेट किया जा रहा है। और सारे नेता भूल गए हैं जो अपने आप को मुस्लिम समाज की हितैषी की बात करते थे, वो सब भूल गए। उस पर हम बयान भी आपको दिखाएंगे कि लोगों का आखिरकार बरेली के लोगों का क्या कुछ कहना है। साथ ही साथ हम बताएंगे कुछ ऐसे एक्टर हैं जो बड़ी महिमा मंडन की बात करते हैं, लेकिन असल में हकीकत क्या है, क्या उनके कथनी और करनी में अंतर, उस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दरअसल मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो या फिर बड़े टीवी चैनल्स के पीआर टीम के एंकर हो, वो सब ये काम करते हैं कि कैसे दूसरे देशों में हिंदुओं के खिलाफ प्रताड़ना हो रही है उसका नैरेटिव सेट करके भारत में मुसलमानों को असुरक्षित होने का वो कर पाएं, कि एक तरीके से नफरत फैला पाएं। हम आपको जो तस्वीर दिखाएंगे वो तस्वीर इसी प्रोपेगेंडा पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। यानी बांग्लादेश के हिंदू सड़क पर उतरकर साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है और ये कुत्ते की तरह भौंकना बंद करें। यूनुस खान आकर सामने कहते हैं कि भारत में जो है झूठ फैलाई जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है, गलत खबरें ना फैलाई जाए। पहले मैं आपको इसका ये पोस्ट दिखाता हूं। अशोक कुमार पांडे ने ये पोस्ट किया है, आप जरा इसको देखिए किस तरीके की चीजें फैलाने की कोशिश की जा रही थी, उसका जवाब जो है वो दिया गया है। वो ये वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से किया है अशोक कुमार पांडे ने। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं ने भारत के कट्टरपंथियों को संदेश भेजा है, हमारी सुरक्षा पर भौंकना बंद करो, अपने बारे में सोचो। यानी साफ तौर पर वहां के हिंदुओं ने ऐलान कर दिया है कि अपने बारे में सोचो, हमारे लिए भौंकना बंद करो, हाँ, कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और उसको देवेंद्र पाल सिंह ने भी एक्स पर लिखा है, उस पर रिएक्ट करते हुए लिखा है कि अब सारी दुनिया समझ गई है कि हमारे देश में नफरत की धार्मिक राजनीति के कारण सारी दुनिया में अशांति का माहौल फैलता है, जिससे भारत के बाहर बसे हिंदुओं को तकलीफ होती है, हिंदू भाइयों को तकलीफ होती है। जब किसी नफरती को कुत्ते बोलकर संबोधित किया गया तो यह समझ लेना गुस्सा कितना है वहां के हिंदुओं। बिल्कुल एग्जैक्ट बात कही गई है। गुस्सा कैसे जाहिर होता है? गुस्से की एक सीमा होती, आराम से गुस्सा होना, ज्यादा गुस्सा हो जाना, और जिस तरीके गुस्सा इसमें जाहिर हो रहा है, कुत्ते तक से संबोधित किया जा रहा है कि भौंकना बंद करिए, झूठ फैलाना बंद करिए। देखिए यूनुस खान का भी एक्स पर ये देखिए वेब दुनिया हिंदी ने लिखा है कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भारत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत फेक न्यूज़ फैलाता है। यानी फेक न्यूज़, आप समझ सकते हैं कि अगर कोई ये बोल रहा है, किसी देश का प्रधानमंत्री ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो है फेक न्यूज़ फैलाई जा रही, तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश ये कौन कर रहा है। ये बड़े टीवी चैनल पर बैठे हुए जो जिनका आरओ तैयार होकर बाहर से आता है, वही लोग तो ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे देश की छवि खराब हो रही कि भारत गलत फैलाता है, गलत न्यूज़ फैलाता है, गलत समाचार फैलाता है। तो ये करने की कोशिश बंद होनी चाहिए। तो साफ तौर पर ये जो है एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है मुसलमानों के प्रति कि मुसलमान ऐसा होता है, मुसलमान वैसा होता है, और पाकिस्तान से जो तस्वीर सामने आई है ये और उन नफरतियों के मुंह पर तमाचा मारने जैसी है। ये वीडियो जरा आप देखिए, इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि एक मुस्लिम महिला जो है गरबा के कपड़े पहन रही है और पाकिस्तान में बाकायदे गरबा का आयोजन भी किया जा रहा है। ये जरा तस्वीर आप देखिए, ये वीडियो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्क्रीन पर आप वीडियो देख सकते हैं। जो महिला दिखाई दे रही है
ये देखिए कैसे जो है कपड़े बदल रही है, गरबा कपड़े पहन रही है और पहनने के बाद गरबा में सम्मिलित हो रही है। तो अब देखिए जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि हिंदू असुरक्षित हैं, हिंदुओं के खिलाफ गलत व्यवहार हो रहा है, जबकि पाकिस्तान तक में हिंदू सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप ये तस्वीर जरा देखिए ध्यान से कि हिंदू महिला स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और कैसे जो है वो गरबा का आयोजन कर रही है, गरबा में जा रही है, गरबा कपड़े पहन रही है, यानी बिल्कुल भी असुरक्षा का माहौल नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर नफरती लोगों के द्वारा चलाए जा रहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आपको यही बताया जाएगा कि दूसरे यानी गैर देशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है। तो आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसमें गरबा का आयोजन कैसे हो रहा है, कैसे गरबा मनाया जा रहा है। और ये भारत की नहीं, पाकिस्तान की तस्वीर है, याद रखिएगा। बांग्लादेश की तस्वीर हमने आपको दिखाई कैसे वहां पर नफरतियों के लिए बोला जा रहा है, और दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई कैसे जो है पाकिस्तान में गरबा का बाकायदे आयोजन किया जा रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं बरेली की। बरेली में दरअसल नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, बरेली को में नफरत फैलाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। मुसलमान होना गुनाह सा हो गया है, ऐसा वहां लगता है, ऐसा वहां के लोगों का साफ तौर पर कहना है। आप देखिए जरा कि ये मुस्लिम आईटी सेल ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिस वीडियो में मोहसिन रजा दिखाई दे रहे हैं जो एसोसिएट हैं मौलाना तौकीर रजा के, उनके साथ किस तरीके का बिहेवियर पुलिस कर रही है तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और वो कह रहे हैं वी आर मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं, एंड वी आर बीइंग पनिश्ड फॉर इट, इसीलिए हमको शायद पनिश किया जा रहा है, इसीलिए हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। आई एम रेडी टू वॉक, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। रेडी इवन टू सी माई होम पुल डाउन, मैं जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, ये बात कह रहे हैं। लेकिन देखिए पुलिस कैसा व्यवहार कर रही है, देखिए साफ तौर पर कुछ मैं विजुअल भी आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये व्यवहार है। और ये व्यवहार क्या दर्शाता है? ये व्यवहार यही दर्शाता है कि मुसलमान होना क्या गुनाह है। बरेली में जिस तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, बरेली के लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, और इस पर बयान भी आ गया है। बयान भी आपको सुनाएंगे कि वहाँ के बरेली के लोग आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है। देखिए इंडिपेंडेंट इंडिया ने भी एक एक्सपर पोस्ट किया है कि जुमे की नमाज के बाद बवाल, दरगाह आला हजरत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आरोपी तौकीर रजा के भाई तौसीफ मियाँ बोले बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी रुके, पुलिस की मनमानी बंद हो, झूठे केस वापस हो, बुलडोजर कार्रवाई रुक जाए, मांगे पूरी ना होने पर दरगाह ठोस फैसला लेगी। कोतवाली थाना क्षेत्र के दरगाह आला हजरत। तो ये भी निकलकर चीज़ें सामने आई हैं। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिरकार वहाँ का मुसलमान क्या सोचता है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि राजनेता जो सिर्फ मुसलमानों के वोट को लेना जानते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी हो, उसके बारे में वहाँ के लोग क्या सोचते हैं वो भी ज़रा आप सुन लीजिए। कैसे वो शख्स कह रहा है कि यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है, राहुल गांधी है ना अखिलेश यादव। सुनिए ज़रा। मुसलमानों के साथ क्या मुसलमानों का नेता भी डरा हुआ है? नेता है कौन जो बात करेगा? कौन सा नेता आप बताएं मुझे, आप ही बताइए। राहुल गांधी मुसलमानों की बात करते हैं, अखिलेश यादव मुसलमानों की नहीं बात कर सकता तो राहुल गांधी क्या बात करेगा? अब बताइए, मुझे बताइए आप। बरेली की घटना पे राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोल पाए, तो उसमें अखिलेश कौन सा बोले? राहुल की तो आप बात करिए मत ही। पार्टी को अगर समझते हैं मुलायम सिंह मुसलमानों को, वो क्या बोल रहे हैं? वो अपने आजम खान के लिए नहीं बोले कुछ? तो सुन लिया आपने, राहुल की बात तो करिए मत, अखिलेश क्या बोले? अखिलेश जब आजम पर नहीं बोल पाए तो हम मुसलमानों पर क्या बोलेंगे? ये बात बरेली के एक मुसलमान के मुख से निकली है, और ये बताने के लिए काफ़ी है कि सब सियासत सिर्फ वोट के लिए करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक नेता हैं जो लगातार बोल रहे हैं, जिनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी, जो लगातार ये बोल रहे थे कि जब फतेहपुर में घटना हुई थी उस पर कुछ नहीं बोला गया था, और आई लव मोहम्मद बोलने पर बरेली में ये हो गया। जरा सुनिए असदुद्दीन ओवैसी को, जो मुसलमानों के एकमात्र नेता इस वक्त माने जा रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं, जबकि इस पूरे बरेली के मसले पर ना अखिलेश यादव कोई वक्तव्य आया, ना राहुल गांधी का कोई वक्तव्य आया, इसीलिए शायद नाराज दिखाई दे रहे हैं बरेली के मुसलमान। जरा ये आप सुनिए असदुद्दीन ओवैसी का बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बरेली का वाकया हुआ तो बोले हम सिखा दिए वो करे। अरे मुख्यमंत्री बाबा, वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए, एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली? खाली बरेली में क्या हुआ वो याद रहा आपको? फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? उस पे भी कुछ बोल देते, नहीं बोले क्योंकि मारने वाले इनके मित्रों थे। दोहरा रवैया का यही तो हमारा गुस्सा है। वो दरगाह पे हमला हुआ कुछ नहीं, वो बरेली में हुआ मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो सुन लिया आपने,
असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे नेता हैं जो खुलकर मुसलमानों के समर्थन में बात कर रहे हैं, लेकिन ना राहुल गांधी बोल रहे हैं, ना अखिलेश यादव बोल रहे हैं। यही नाराजगी लोगों में है और मुसलमानों के खिलाफ कई तरह के जो है तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। कानपुर से एक घटना मैं आपको दिखाता हूं। कानपुर में पेरेंट्स मीटिंग थी। पेरेंट्स मीटिंग में महिला जो है, मुस्लिम महिला बुर्का पहनकर चली जाती है तो उसे कहा जाता है कि पहले आप बुर्का बाहर उतारो फिर आप अंदर जा सकते हो। यानी आप समझिए कि किस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है और ये नफरती बीज कैसे पनपता जा रहा है। क्या ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जरा आप सुनिए उस मुस्लिम महिला को वो क्या बोलती हुई नजर आ रही है। कानपुर की यह घटना है, जरा देखिए वो कह रही है, बता रही है कि किस तरीके से उससे कहा गया पहले बुर्का उतारो फिर अंदर जाओ। सुनिए जरा। पेरेंट्स मीटिंग के लिए आए तो उन्होंने बोला यहीं बाहर आप नकाब उतारिए, उसके बाद आप अंदर एंट्री कर सकती है पेरेंट्स मीटिंग के लिए, क्योंकि पहले ये टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में बात नहीं हो पाती नकाब से। तो हमने बोला फेस टू फोन करके सामने बात कर सकते, फेस टू फेस 2-3 साल से बच्चा पढ़ रहा है, बात हमारी हो रही है। कौन सी टीचर ऐसा ऑब्जेक्शन कर रही है? कल ये टीचर से हम बात नहीं कराएंगे, ये हमारे रूल्स है, हम बता रहे हैं आपको कि इस तरह से बात नहीं होगी। नकाब आप उतारिए तब आप अंदर जाकर के रिपोर्ट कार्ड बच्चे का देख सकती है, नहीं तो आप यहीं बाहर वेट करिए। कई पेरेंट्स आए, बेचारे वेट करते रहे, कई लेडीज बैठी बैठी बेचारी परेशान हो गई, उठ के चली गई। देखा आपने, द मुस्लिम ने इसको एक्स पर पोस्ट किया है, लिखा है कि लोकेशन कानपुर, ये वहां पर की चकेरी थाना क्षेत्र का यह मामला है। पेरेंट्स मीटिंग के दौरान स्कूल में पहुंची मुस्लिम महिलाओं से प्रबंधन की ओर से कहा गया कि वो पहले बुर्का उतारें, अन्यथा उनके बच्चों का रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया जाएगा। धमकी दी जा रही है कि रिपोर्ट कार्ड तब दिया जाएगा जब आप बुर्का उतारेंगे। आप समझिए कि हिजाब को लेकर पहले भी कितना बवाल किया जा चुका है और ये फिर से एक नया बवाल छेड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये बस सिर्फ टारगेट करने की ही बात है कि कैसे निशाना बना जाए, कैसे टारगेट किया जाए। नफरत के माहौल में मोहब्बत कहां हो सकती है? परेश रावल का जो एक्स पर पोस्ट आया है ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से वो नफरत को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। मोहब्बत की तो बात ही नहीं हो सकती। और क्यों होगी बात? क्यों करेगा कोई मोहब्बत की बात? क्योंकि आप समझिए कि एक जगह ऐसी देश में एयरपोर्ट पर गरबा खेला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, और अगर नमाज पढ़ लिया जाता है तो दिक्कत हो जाती है। आप देखिए, सिद्धार्थ ने लिखा है दिस इज ऑल्सो इंडिया, ये भारत में होता है। स्टूडेंट्स अरेस्टेड फॉर एलिगली ऑफरिंग नमाज इन ओपन एरिया ऑफ यूपी यूनिवर्सिटी, यानी उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी में खुले में नमाज अदा कर दी जाती है, ओपन एरिया में नमाज अदा कर दी जाती है, तो जो वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप जरा ये तस्वीर देखिए, हर्ष गोयनका ने लिखा है कि एट मुंबई एयरपोर्ट पैसेंजर्स, पायलट्स, स्टाफ और तमाम तरीके वहाँ जो लीडर्स हैं वो ऑल मूविंग टू द सेम बीट, नो अदर एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड हैज़ दिस स्पिरिट, दिस इज इंडिया। यानी ये गर्व के साथ बताने की कोशिश हो रही। तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी में खुले में नमाज अदा करने पर बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरी तरफ ये एयरपोर्ट पर, मुंबई एयरपोर्ट पर इस तरीके का दृश्य, यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं। ये दोहरा मापदंड क्यों? ये दो चश्मों से अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश क्यों? ये तमाम सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए कि आखिरकार ये जो नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश है, इसके पीछे का रीज़न क्या यही है? क्या इसीलिए मुसलमानों को लगातार निशाना बनाया जाता रहेगा? इसी तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जाता रहेगा? ये सवाल बहुत अहम है और ये क्यों हो रहा है, इसको समझने की भी ज़रूरत है। दरअसल कुछ लोग हैं जो हिंदुत्व की बात करेंगे, जो एजेंडे की बात करेंगे, तमाम तरीके की बातें करेंगे, लेकिन उनके ही घर के लोग क्या करते हैं? अक्षय कुमार को आप भली बात ही जानते होंगे। अक्षय कुमार जो प्रधानमंत्री मोदी जी का इंटरव्यू करते हैं चुनाव से पहले कि आप आम कैसे खाते हैं, इस तरीके से सवाल पूछते हैं। और उनकी ज़्यादातर फिल्मों में हिंदू मुस्लिम का थोड़ा बहुत एजेंडा भी शामिल होता है। और वो कैसे जो है अपने बेटे के साथ जो सेल्फी ले रहे हैं उसमें उनका बेटा, ये तस्वीर देखिए पहले आप, उसमें जो बेटा दिखाई दे रहा है उसके गले में क्रिश्चियन टंगा हुआ है, यानी वो ईसाई धर्म को ज़्यादा मानता है, हिंदू धर्म को नहीं मानता है। इसी पर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। कुणाल शुक्ला ने लिखा है कि अक्षय कुमार है और उसका लड़का आरव कुमार है, आप आम काट कर खाते हैं कि चूस कर, मतलब वही सवाल जो प्रधानमंत्री से इन्होंने किया था। सच बात यह कि ये दोनों दरअसल क्रिश्चियन है। मेरी नज़र में क्रिश्चियन होना कोई बुराई नहीं है। गंदगी असल में ये है कि ये परिवार अपनी रोजी रोटी के लिए हिंदू बनने का ढोंग और देशभक्त बनकर नफरती एजेंडा सेट करता है, एक खास राजनीतिक दल के लिए माहौल बनाता है। अक्षय कुमार हिंदू मुसलमान नफरत फैलाता है और खुद
कनाडा का नागरिक होते हुए हम लोगों को देशभक्ति का पाठ सिखाता है। नहीं, हम लोग को देशभक्ति सिखाने की कोशिश खुद कनाडा का नागरिक है। और ये साफ तौर पर तस्वीर में आप देख सकते हैं कि क्रिश्चियन जो ईसाई धर्म में जिस लॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है वो लॉकेट उनका बेटा पहने हुए साफ नजर आ रहा है। आप देखिए नीचे एक बड़ा ही अतरंगी कमेंट है, बड़ा अच्छा कमेंट, आपको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, देखना चाहिए। अक्षय कुमार की फिलॉसफी लिखा है, ये पीके जी हैं, पीके रोशन ने लिखते हैं कि अक्षय कुमार की फिलॉसफी, पहला कनाडा की नागरिकता जेब में, दूसरा हिंदू मुस्लिम झगड़ा स्क्रिप्ट में, देशभक्ति डायलॉग स्क्रीन पर और कमाई सीधी अपनी तिजोरी में, वाह रे खिलाड़ी 420। इस तरीके से लोग लिखते हुए नजर आ रहे हैं। और खिलाड़ी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि खेल तो भैया सरकारें बहुत तगड़ा खेलती हैं। एक खिलाड़ी की तो कहानी आपने देखी कि कैसे वो एजेंडा सेट करता है, उसका बेटा जो है लॉकेट पहन के चलता है, लेकिन दूसरे खिलाड़ी की कहानी हम आपको बताते हैं। दूसरे खिलाड़ी की कहानी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बारे में कि किस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री काम करते हैं। उसका एक जरा हमारे पास कुछ डेटा आया है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। योजनाओं में कितना बंदरबाट किया जाता है, योजनाएं कैसे जनता तक नहीं पहुंच पाती, ये देखिए। न्यूज लॉन्ड्री हिंदी की देखिए कि भारत की आबादी का 1% से भी कम हिस्सा रखने वाले एक राज्य में उत्तराखंड सरकार ने पिछले 5 सालों में सिर्फ प्रचार पर रोजाना लगभग 55 लाख रुपए खर्च किए, रोजाना। ये देखिए साहब, तो देखिए 2020 से 21 से 2024 से 25 तक के विज्ञापन खर्च के दस्तावेजों का विश्लेषण किया गया है। उत्तराखंड प्रचार पर दारोमदार 5 साल में उड़ाए 1001 करोड़, टीवी वालों की जेब में 426 करोड़। तो क्यों झूठ नहीं फैलेगा, क्यों नैरेटिव नहीं फैलेगा, क्यों अफवाह नहीं फैलेगी? यूनुस खान कह रहे हैं भारत में अफवाह फैल रही है। जब 1001 करोड़ में 426 करोड़ टीवी वालों के पास जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का 80% विज्ञापन पर खर्च हो जा रहा है, तो कहां से चीजें असलियत दिखेंगी? असलियत से आपको पीछे रखा जाएगा, एजेंडा सेट करने की कोशिश की जाएगी, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की जाएगी कि दूसरे देश में हिंदू असुरक्षित हैं, इसलिए मुसलमानों को यहां सुरक्षित कर दिया जाए। यह नैरेटिव सेट किया जाएगा। आपकी इस पर क्या राय, हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।